जिस तरीके से जो बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग बनवाता यही एलडीए है और यही इनके नगर निगम, जैसे आपने बताया, निश्चित तौर पे इनके जो नगर निगम है हाउस टैक्स कॉमर्शियल ले रहे हैं, बिजली विभाग कॉमर्शियल, यानी एक इलीगल चीज को आप लीगलाइज कर ले रहे हो अपनी नजर में। बार बार कह रहा हूँ कि एलडीए में कभी भी सुधार नहीं होगा। गिद्ध की तरह इनके जो गिद्ध बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो गिद्ध की तरह कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं, एक जगह आग लगी, एलडीए बीसी ने कहा 1000-1500 लोगों को हम डीओ गिराएंगे, डीओ करेंगे यानी बिल्डिंग गिराएंगे। अब आपको बता दूं, लाखों मकानों पर इनके सुपरवाइजर, इनकी टीम वसूली अभियान शुरू हो गया होगा। आप काहे के बीसी हो, काहे के चीफ इंजीनियर एक्सचेंज सचिव बैठे हो, आप काहे के जनरल अफसर सरकारी जनता के टैक्स खाली तनख्वाह लेने के लिए बैठे हो, भ्रष्टाचार करने के लिए बैठे हो। और वहां भी शायद हम एक हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि कभी तेज बारिश, कोई तूफान, कोई भूकंप इससे उसको प्रभावित करे और फिर वहां पर भी इसी तरीके से घटना हो जाए। हम रेस्क्यू करेंगे, निकालेंगे, जांच करेंगे, शोक व्यक्त करेंगे, लेकिन दरअसल वो जो ठोस कार्रवाई, जो एक तरीके से कहते हैं कि मतलब तैयारी होनी चाहिए बेसिकली आपको इस तरह के मामलों को लेकर के, वो तैयारी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। इस वक्त जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, दरअसल वो आई ओपनर है। आई ओपनर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि लखनऊ के अंदर 1500 से ज्यादा ऐसी बिल्डिंगें हैं जो चिन्हित की गई हैं, जिनके खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण को कार्रवाई करनी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। और जब दुर्घटना होती है, इस अलीगंज जैसे हादसे होते हैं, तब इस तरह के कागजात को फाइलों से धूल हटा करके निकाला जाता है और फिर एक बार कार्रवाई का चिन्ह जो है वो दिखाई पड़ता है। पर यह कार्रवाई जमीन पर नहीं उतरती। दरअसल ये एक वसूली गैंग का हिस्सा बन जाती है। वसूली शुरू होती है, कमीशनबाजी शुरू होती है, महीने का पैसा बन जाता है और फिर उसके बाद ये जो अवैध और वैध का खेल है वो जारी रहता है। मेरे साथ जाने माने पत्रकार और इस तरीके के मुद्दों पर खासतौर पर मुखर राय रखने वाले उमाशंकर दुबे मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। उमाशंकर, आप तो लगातार इस तरह के मुद्दों को सामने रखते रहे हैं। जब अवैध निर्माण या अवैध इस तरीके के जो इंक्रोचमेंट वगैरह हैं, इस तरह के प्रयास होते हैं, पर ये किस तरीके से होता है? मतलब लखनऊ में सबसे पहले तो मैं आपसे समझूंगा कि जो अलीगंज का हादसा हुआ, इस हादसे ने या इस हादसे से क्या लखनऊ सबक लेगा? क्या उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन सबक लेगा? क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण इससे सबक लेगा? और आप किसको जवाबदेह मानते हैं इस तरह की घटनाओं का? और आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटनाएं और किन इलाकों में हो सकती हैं? कल को हो जाए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए अनिल जी, इस पूरे मामले में जिम्मेदार कोई और नहीं है, जिम्मेदार एकमात्र है लखनऊ विकास प्राधिकरण। और अगर कार्रवाई की बात करें, हम पूरे मामले में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अगर कार्रवाई की बात करूं तो एलडीए बीसी से लेके सुपरवाइजर तक, एलडीए बीसी है, सेक्रेटरी हैं, चीफ इंजीनियर, एक्सीएन, एई, जे, इनका सुपरवाइजर, यानी कोई भी अवैध निर्माण हो रहा है तो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बीसी की होती है। और उसके नीचे इतना बड़ा एक सिस्टम बना हुआ है, यानी बीसी की नजर एक एक मकान पर है। अवनीश जी, अगर एक कोई न्यू खुदना शुरू होती है तो अगले दिन सुपरवाइजर वहां आ जाता है और उसके बाद उसके पूरा नक्शा लेकर के पूरी प्लानिंग उसके समझता है और उसके बाद उसको एलडीए बुलाया जाता है। अगर आप आवासीय मकान बना रहे हैं, मैं आपको बताऊं, एक आईएएस अफसर है, नाम देना थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, अंबेडकर पार्क के सामने उनकी मकान है। आपको याद होगा, मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले की बात है, आज भी शायद वो मकान बनी नहीं, पता नहीं उन्होंने अपने पास रखा या बेच दिया। वो बेचारे तड़प रहे थे, क्योंकि पति पत्नी, पत्नी उनकी आईएएस है और पति उनके भी बड़े पदों पर हैं, और उन्होंने उस मकान को बनने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो सक्षम है, एलडीए उनको नोटिस भेज देता था, जबकि वो अपना आवासीय मकान बना रहे थे, वो व्यापारी थे। दूसरी चीज मैं बताऊंगा आपको, जहां कोई तक भी मुझे याद है, मकान उन्होंने होगा, कंपाउंड का पेमेंट भी कर दिया था। कंपाउंड का पेमेंट कर दिया था, फिर भी वो बन नहीं पाया, जबकि वो मकान बनवा रहे थे, अपने घर बनवा रहे थे, वैसे ही खंडहर पड़ी हुई है। और अब मैं पिछले बताऊं एक आपको, एक दशक से वो मकान खंडहर जैसा पड़ा हुआ है। खंडहर सिर्फ जैसा पड़ा इसलिए हुआ उसमें है। कमियां निकाल देते थे एलडीए के लोग, क्योंकि पड़ोसी जो थे वो रसूखदार आईएएस ऑफिसर थे, आईआरएस ऑफिसर थे, मजबूत ऑफिसर थे, और उनके प्रभाव में प्राधिकरण के लोगों की हिम्मत नहीं बनती थी और वो उस मकान को ग्रीन सिग्नल नहीं दे पाते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताएं मनीष जी, जो लखनऊ में मकान बनते हैं, आवासीय में व्यवसाय का ये रैकेट कैसे चलता, बहुत बड़ा रैकेट है। जब आदमी, थोड़ा सा स्वभाव निश्चित तौर पर लालची प्रवृत्ति का होता है, आदमी कोई रिटायर्ड हुआ या कोई पैसा आया तो उसने सोचा कि चलो मकान बनवा लेंगे, ऊपर रहने लगेंगे, नीचे किराए पर दे देंगे, कुछ रोजी रोजगार हर महीने मिलने लगेगा। इस सोच के साथ उसने थोड़ा बहुत परिवर्तन किया,
लेकिन एलडीए की टीम जाती है, उनको रोक देती है, और उसके बाद उस पर शुरू होती बार्गेनिंग। हम्म। बार्गेनिंग का स्तर इस लेवल तक बढ़ता है कि फिर वही एलडीए के लोग उनको कहते हैं कि साहब अब आप ऐसा करो कि और बना लो, 2 3 फ्लोर बना लो, इसमें शटर लगा लेना, हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं बता दूं आपको, अगर एलडीए इससे इनकार कर रहा हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, तो वो ये बताए, एलडीए बीसी श्वेत पत्र जारी करें कि नहीं भ्रष्टाचार नहीं है। और अगर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है तो आवासीय में व्यवसाय बन कैसे रहा है? क्या कोई रिश्तेदारी उनकी है? और निश्चित तौर पर रिश्तेदारी नहीं है तो पैसे का बड़े स्तर पर लेन देन है। मैं आपको बता दूं, जो छुपे छुपे जुबानों से लोग जो कहते हैं कि जब नींव खुदती है, नींव खुदने से लेके प्लास्टर होने तक उसका मंथली फिक्स होता है, हर फ्लोर का फिक्स होता है। सारे अफसर जानते हैं, अधिकारी जानते हैं, नेता जानते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। और होता क्या है, नोटिस काट दी जाती है, बिल्डिंग सील कर दी जाती है। जब बन के रेडी हो जाती है, प्लास्टर हो जाता है, तब उनके कमिटमेंट के हिसाब से उनका मिलना जुलना जो हिसाब होता है वो बंद हो जाता है। तो उसके बाद वो छोटी छोटी क्लिप बनवा के चलवाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उसको सील कर देते हैं, नोटिस काट देते हैं। उसके बाद फिर वही अधिकारी उनको कहते हैं कि साहब ऐसा करो कि आप एक एफिडेविट बनवा के हमारे कोर्ट में, विहिप कोर्ट में दे दो कि हाँ हम साहब इसको व्यवसायिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, आवासीय के लिए हमने बनाया है। तो हम फिर उसको खोल देंगे। सील हुई बिल्डिंग खुल जाती है, फिर व्यवसाय शुरू हो जाता है, फिर सील कर दी जाती है, फिर लेन देन प्रक्रिया शुरू होती है। और उसके बाद बहुत सारी बिल्डिंगों, हजारों की संख्या में लखनऊ में ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनको जिनका डीओ ऑर्डर है, यानी डिमोलिशन का आदेश है। वही हालत थी जो आग लगी है बिल्डिंग, इसका भी डीओ ऑर्डर था। अब सवाल है कि अगर मान लीजिए 2016 में डीओ ऑर्डर है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मान लीजिए उस समय के अधिकारियों ने नहीं किया, तो आज के बीसी, आज के सेक्रेटरी, आज के जोनल अफसर क्या कर रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा रैकेट नहीं, है। और फिर ये आग फेस लग सेविंग जैसा जाएगी। लगता है, मतलब कोई डी ऑर्डर बना देना या किसी के खिलाफ कोई मतलब सीलिंग का ऑर्डर कर देना, और उसके बाद भी वहां पर मतलब अगर जैसे आप बता रहे हैं कि भाई नींव खोदने से लेकर के हर फ्लोर के निर्माण तक एक अलग रेट है, एक अलग कमीशन है, फिर एक अलग तरीके की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, अलग तरीके की अवैध प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और जब आप निर्माण पूरा कर लेते हैं तो फिर एक कंप्लीशन की भी एक अलग प्रक्रिया होती है, उसका कमीशन अलग से आपको देना पड़ता है। तो एक बार अगर ग्राउंड फ्लोर पर या नींव पर ये चीज अगर रुक जाती तो शायद बिल्डिंग बन नहीं पाती। पर बिल्डिंग उत्तरोत्तर बनती रहती है, उत्तरोत्तर कमीशन जाता रहता है, और फाइनली जब उसका कंप्लीशन हो जाता है तो फिर एक फाइनल कमीशन जाता है। और उसके बाद भी कागजों में आप अपना चेहरा बचाने के लिए क्या करते हैं, उनसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं, उनसे आप दस्तावेज जमा करा लेते हैं। औपचारिक तौर पर फेस सेविंग के लिए आप ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट या एक दो जो नोटिसेज है वो उनको आप भेज चुके होते हैं, उसकी फोटो तस्वीर ले लेते हैं, ताकि कल को आपसे कोई पूछे तो आप कह सकें कि भाई तो अवैध था पूरी तरीके से, हमने इनको नोटिस भेजा था, ये मतलब इसको हटा नहीं पा रहे थे, या मामला लिटिगेटेड था, उनके यहाँ सुनवाई में चल रहा था, कमिश्नर के यहाँ चल रहा था, वीसी के यहाँ चल रहा था, या नीचे सचिव के यहाँ चल रहा था। इस तरह के लिटिगेशंस में इश्यूज को फंसा देते हैं। पर ये देखिए मुझे बताइए देखिए कि ये कितना मतलब ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है इस बात को समझना, या इसमें एक्शन लेना कितना मुश्किल था प्राधिकरण के लिए किसी भी स्तर पर। आज आप गोमती नगर चले जाइए, इंदिरा नगर चले जाइए, इसके अलावा अगर आप अलीगंज के इलाकों में जहां पर ये घटना हुई उन इलाकों में चले जाइए, विकास नगर के इलाके में चले जाइए, जानकीपुरम में चले जाइए, गोमती नगर विस्तार, हंसल, चारों तरफ चले जाइए आप, आपको आवासीय परिसरों में एक पॉलिसी, मुझे आपको भी याद होगा कि जो है आवास विभाग लेकर के आया था सेमी कॉमर्शियल्स को लेकर के। बट वो पॉलिसी जो है वो चूंकि उसमें एक पेज था कि वो कोर्ट में जाकर के चैलेंज हो सकती थी, लिहाजा उसको फिर वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और फिर अगर एक बार प्राधिकरण को रेवेन्यू मिल जाता, वो सेमी आवासीय हो जाती, तो फिर कमीशन किस बात का मिलता, क्यों ऑथराइज हो जाती। ये जो कमीशन का खेल चलता है, ये बिजली विभाग के कॉमर्शियल का, भाई आप बिल्डिंग अवैध है, आवासीय है, पर बिजली का कनेक्शन कॉमर्शियल है। फायर की एनओसी कई बार, चूंकि बड़ी बिल्डिंग नहीं हो तो शायद एक अधिकृत बिल्डिंग को ही फायर की एनओसी मिलती है, हर बिल्डिंग को मिलती नहीं है, तो फिर उसमें किस तरीके का विकल्प होना चाहिए। इसी तरीके से जो नगर निगम है उसका टैक्स आप कॉमर्शियल बेसिस पर लेते हैं। आप सोचिए ना कि कितना बड़ा एक कुचक्र है कि आपने अगर मान लीजिए गोमती नगर विस्तार के या गोमती नगर के इलाके में आपने रेजिडेंशियल मकानों में आवासीय गतिविधियां होने लगी, तो वहां के जमीनों का दाम बढ़ गया, कमीशन बढ़ गया, वहां पर सब चीजें बदल गई। लेकिन वास्तविकता क्या है, वो है रेजिडेंशियल, कायदे से वहां पर दाम उतना ही होना चाहिए, पर क्या करते हैं आप
धीरे से उस इलाके का सर्किल रेट भी बढ़ा देते हैं। तो मतलब आप पैसा चूसने का सारा इंतजाम, सरकारी इंतजाम और व्यक्तिगत इंतजाम, यानी कमीशन खोरी का सारा इंतजाम कर लेते हैं, और ठीकरा जब कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो केवल कंज्यूमर पर, जैसे आज उसके मालिक हैं शुक्ला जी, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, जेल देखिए की अवनीश सलाखों जी, के पीछे हैं। ये पूरे मामले में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग बनवाता यही एलडीए है और यही इनके नगर निगम, जैसे आपने बताया, निश्चित तौर पे इनके जो नगर निगम है हाउस टैक्स कमर्शियल ले रहे हैं, बिजली विभाग कमर्शियल, यानी एक इलीगल चीज को आप लीगलाइज कर ले रहे हो अपनी नजर में। हम्म। दूसरी चीज, ये जो एलडीए है अवनीश जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि एलडीए में कभी भी सुधार नहीं होगा। गिद्ध की तरह इनके जो गिद्ध बैठे हैं, मैं कह रहा हूं कि जो गिद्ध की तरह कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं, एक जगह आग लगी, एलडीए बीसी ने कहा 1000-1500 लोगों को हम डीओ गिराएंगे, डीओ करेंगे यानी बिल्डिंग गिराएंगे। अब आपको बता दूं, लाखों मकानों पर इनके सुपरवाइजर, इनकी टीम वसूली अभियान शुरू हो गया होगा। ये चले गए होंगे, अब जाना शुरू कर देंगे कि भाई तुम्हारा भी नंबर है, तुम्हारा भी नंबर है, तुम्हारा भी नंबर है, तुम्हारा भी नाम आ रहा है, फिर हम्म। वसूली शुरू हो जाएगी। इनको आपदा में अवसर मिल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं लगातार इस घटना के बारे में अवनीश जी कह रहा हूं, आपके माध्यम से भी कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी अगर इस मामले में वास्तव में कार्रवाई करना चाहते हैं, वर्तमान बीसी से लेकर सुपरवाइजर तक, वर्तमान वाले को, देखिए, अगर वर्तमान पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के डेट में वर्तमान बीसी कह दें कि नहीं, पुरानी जो घटनाएं हुई मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जब से मैं आया हूं तब से आज के समय में कोई भी अवैध निर्माण नहीं हो रहा है, ये कह दें, हम्म। हम्म। मैं 1000 फोटोग्राफ्स इनको दे दूंगा वर्तमान बीसी के कार्यकाल में। तो क्या उन बिल्डिंगों में 10 साल बाद जब आग लगेगी तब इस बीसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? पहला सवाल। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, जिम्मेदार वो बीसी हैं, वर्तमान के अधिकारी हैं, जो लोग, अगर 2016 में डीओ ऑर्डर था तो अब वो कागज अपने पास फाइल दबा में के क्यों क्यों बंद है बैठे भाई? थे? दबा के क्यों आप बैठे उस थे पर आप कागज? कार्रवाई क्यों नहीं किए? आप काहे के बीसी हो, काहे के चीफ इंजीनियर एक्सचेंज सचिव बैठे हो, आप काहे के जनरल अफसर, सरकारी जनता के टैक्स खाली तनख्वाह लेने के लिए बैठे हो, भ्रष्टाचार करने के लिए बैठे हो? मैं साफ कहता हूं मुख्यमंत्री जी, अगर वास्तव में इसमें कार्रवाई चाहते हैं तो एलडीए बीसी से लेकर सुपरवाइजर तक इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और अवैध बिल्डिंगों को गिराया जाना चाहिए। अगर इतना इनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे अवनीश जी, जीवन में कोई भ्रष्टाचार करने से पहले कांपेगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, अभी आप जापान चले जाइए, तो जापान में क्या होता है, रोड एक्सीडेंट अगर हुआ तो ये नहीं पूछा जाता है कि रोड एक्सीडेंट हो गया, होता है कि क्यों हुआ। तो हुआ कि रोड खराब थी, रोड खराब थी तो क्यों खराब किसने थी? बनाया? तो वह बना था, गुणवत्ता उसकी सही नहीं थी, उसके करप्शन हुआ था उसमें। तो करप्शन क्यों होने पाया? तो हुआ घूसबाजी हुई। तो घूसबाजी क्यों, इस पे एक्शन क्यों नहीं हुआ? तो साहब कानून में व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी, मतलब तो डिटेल ऑडिट कानून होता बदल है। दिए। कहने का मतलब, आज के समय में उस पूरी बिल्डिंग के लिए जो घटना हुई है, जिम्मेदार एलडीए बीसी हैं, उनकी पूरी टीम नीचे सुपरवाइजर तक वर्तमान की। अब आपने दो दो अधिकारियों जेई और यही खिलाफ कार्रवाई कर दिया, अरे भैया वर्तमान के तो है कि कर दिया, हम्म। इस अब वर्तमान वाले जेई यही पे कर दिया, तो बीसी पे क्यों नहीं कार्रवाई भाई? हम्म। इन हत्यारों पर कार्रवाई क्यों नहीं? अगर इन्होंने गैर इरादतन हत्या किया है, इसलिए किया है क्योंकि वो बिल्डिंग का डीओ ऑर्डर था, तो बिल्डिंग वर्तमान बीसी, आज तो आने के 2 दिन पहले आपने क्यों नहीं गिरवाया भाई? आज इस घटना के बाद कह रहे हो 1000 लोग गिराने जा रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, उसमें भी वसूली शुरू हो जाएगी। लेकिन हम ये कहते हैं, अब तक क्यों नहीं जागे? क्या इस हत्या का इंतजार कर रहे थे? इन मासूमों की मौत का इंतजार कर रहे थे? और अभी भी लखनऊ जैसे शहर में हजारों ऐसी बिल्डिंगे हैं नहीं, जहां और अभी कभी तो भी ये वो अवनीश जी बिल्डिंग है दुर्घटना हो जिनको आप सकती है। आप कह रहे हैं कि अनाधिकृत तौर पर बन गई है। अब आप एक और तरह का हादसा जानते हैं, और लखनऊ में आपको याद होगा कई ऐसे भी हादसे हुए। गोखले मार्ग पर हुआ, फिर आपका लालबाग इलाके में हुआ। जर्जर बिल्डिंगें भी ध्वस्त हो गई, और उन बिल्डिंगों के अंदर लोग दब गए, मर गए, उनकी जान चली गई, और उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हुआ कि भाई पुरानी बिल्डिंगों को चिन्हित किया जाए। लखनऊ में मेरी जानकारी में भी कम से कम 900 ऐसी बिल्डिंग हैं, नए लखनऊ और पुराने लखनऊ में मिला करके, जो जर्जर हालत में हैं, जिनका काफी हद तक समय हो चुका है। उसमें लोग मतलब केवल रहना इसलिए रह रहे हैं, पर उनकी छत कब गिर जाएगी, छज्जा कब गिर जाएगा, सीढ़ी कब धंस जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। और वहां भी शायद हम एक हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि कभी तेज बारिश, कोई तूफान, कोई भूकंप इससे उसको प्रभावित करे, और फिर वहां पर भी इसी तरीके से घटना हो जाए। हम रेस्क्यू करेंगे, निकालेंगे, जांच करेंगे, शोक व्यक्त करेंगे,
लेकिन दरअसल वो जो ठोस कार्रवाई, जो एक तरीके से कहते हैं कि मतलब तैयारी होनी चाहिए बेसिकली आपको इस तरह के मामलों को लेकर के, वो तैयारी नहीं है। अब आप सोचिए, बड़ी हतप्रभ वाली बात है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इन तमाम यूनिट्स के होने के बावजूद लखनऊ में तो सब कुछ है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अलीगंज में मुझे लगता है फायर ब्रिगेड का भी ऑफिस है, लेकिन घटना के कुछ मिनटों के अंदर, मतलब जितनी जल्दी आप बचा सकते थे किसी, इसका भी बेसिक इंतजाम नहीं हुआ। आपने अधिकृत अनाधिकृत जो भी परमिशन दी, मतलब एलडीए के अफसर क्यों ना जिम्मेदार माने जाएं, क्यों ना व्यवस्था के लोग जिम्मेदार माने जाएं, कि आपने ये भी जाकर के सुनिश्चित नहीं किया कि वहां पर कहीं पर कुछ लगा है क्या, कहीं कोई फायर स्प्रे लगा है कि नहीं लगा है, पानी का सिस्टम है कि नहीं है, कि अगर किसी जगह पर आकस्मिक तौर पर कोई संस्थान या कोई कोचिंग सेंटर या कुछ भी खुला है, तो कोई हादसा, कोई घटना ना हो। आज आप कोचिंग सेंटर्स बंद कर रहे हैं, पर वो कोचिंग सेंटर पिछले 3 साल में, 4 साल में करोड़ों रुपया लोगों से रेवेन्यू ले चुके हैं, आपको कमीशन के तौर पर लाखों रुपया दे चुके हैं। अब आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप क्या उनका पैसा लौटाएंगे? जिंदगी बच गई क्या, यही खैर मनाए वो? अब आप कोचिंग सेंटर्स को बंद कर रहे हैं, आपने तब क्यों नहीं बंद किया? सवाल अवनीश ये। जी, अवनीश जी, लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक प्रवर्तन विभाग है, और प्रवर्तन विभाग का जो मुखिया होता है जोन का, हर क्षेत्र का विहित प्राधिकारी जो है, वो जोनल अफसर होता है, और वो पीसीएस स्तर का अफसर होता है, और उसके नीचे एई जेई सुपरवाइजर जो भी हैं। प्रवर्तन में आप एलडीए में पता करिए तो हर जेई प्रवर्तन का जेई बनना पसंद करता है, वो क्रीम पोस्ट मानी जाती है। अब मलाईदार, प्रवर्तन मलाईदार। मलाईदार, अब प्रवर्तन क्या काम करता है कि उसकी नजर होनी चाहिए, उसको उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जो भी मकान बन रहे हैं सुनिश्चित करें कि नक्शे के अनुरूप बने। अब आप समझिएगा, नक्शे के अनुरूप बनाने की उनकी जिम्मेदारी होती है, और नक्शे के विपरीत जब काम होता है तो क्या उनकी भूमिका संदिग्ध नहीं है? क्या वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं? क्या वो रुपया घूस नहीं ले रहे हैं? और आपको बता दूं, नहीं ले रहे हैं तो बताएं तो बीसी साहब हमारे कि नहीं साहब, नहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, उनके चाचा के लड़के, मामा के लड़के, मौसी के लड़के हैं जो बनवा रहे हैं, कोई रिश्तेदार हैं? कैसे ये बन रहा है? हम्म। ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जो एलडीए बच नहीं सकता। मैं बार बार इस पे फोकस करना चाह रहा हूं कि इस पूरे मामले में अगर वास्तव में चाहते हैं कि वो जिनकी, हमको कहते हैं कि वो शहीद हैं, वो बेमौत मारे गए मासूम, उनकी, उनके लिए असली जो, अगर आप उनके प्रति श्रद्धांजलि अगर आपको व्यक्त करना है, तो एलडीए बीसी से लेके सुपरवाइजर तक पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजने का काम मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। इससे व्यवस्थाएं सुधरेंगी, क्योंकि इनको मालूम है कि कार्रवाई कुछ होगी नहीं, ऐसी घटनाएं होंगी, नहीं, और आपदा जब में अभी अवसर भाई तलाशेंगे, ये वसूलेंगे। वानगी है, मतलब आप देखिए ना कि सरकारी जमीनों पे कब्जे को लेकर के, या माफिया दबंग लोग जिस तरीके से इंक्रोच करते थे, उन पर कार्रवाई हुई तो उसका असर हुआ, लोग बाग निकल कर के आए, अपनी शिकायतें बताई, अपनी समस्या बताई। पर ये जो सफेद पोश वसूली है, मतलब सिस्टम में रह करके एक दूसरे को कमाना कमवाना, इस तरह की व्यवस्था को उजागर करने की चीज। और मुझे तो कोई बहुत एक सीनियर ऑफिसर बता रहे थे कि अगर आप इस पूरे मार्केट का अंदाजा लगाने चलेंगे, तो ये सैकड़ों करोड़ रुपए में, मतलब इसकी महीने की वसूली करोड़ों रुपए है। एक पूरा नेटवर्क है जो इसकी वसूली में शामिल है। और अफसर आंख मूंद करके इसलिए बैठे हैं क्योंकि उसमें रसूखदार लोग भी हैं, उसमें नेता, सत्ताधारी दल के लोग, विपक्ष के ताकतवर लोग, उनकी भी बिल्डिंग है, रिटायर्ड ऑफिसर्स की बिल्डिंग है। और आप तो जानते हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण के कई उपाध्यक्ष रहे हुए, कई सचिव रहे लोगों की बिल्डिंग हैं, उनके आवास हैं, उनकी संपत्तियों की केवल अगर जांच करा ली जाए, तो उनकी संपत्तियां बता देंगी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लखनऊ शहर की आत्मा को कैसे नोचा है, किस तरीके से अरे, एक सुरक्षित और एक सुसभ्य, एक तरीके से कहते हैं कि लखनऊ तो मतलब नजाकत वाला शहर है, नजाकत वाले शहर को एक तरीके से खतरों वाला शहर बना दिया है। आपको पता ही नहीं है कब कहां पर एसी दब जाए, कब कहां पर बिजली का तार शॉर्ट सर्किट कर जाए, किस बिल्डिंग में आग लग जाए, किस जगह पर रेस्टोरेंट है, आप रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे। हजारों हजार की भीड़ समिट में, यहाँ पर समिट में जाती है, एक अगर वहां पर एक फायर का इंसिडेंट हो जाए, आप निकाल नहीं पाएंगे वहां से लोगों को, एग्जिट्स नहीं है उस तरीके के। अनिश जी, एक्सियन और इनके चीफ और बीसी की तो बात छोड़ दीजिए, इनके बाबू, इनके जेई की अगर आय से अधिक संपत्ति की जांच हो जाए
तो आपके सामने सारा चीजें निकल के आ जाएगा। दूसरी चीज मैं बताऊं, बगल में जनेश्वर मिश्र पार्क है। जनेश्वर मिश्र पार्क में अगर हम 2 साल 3 साल पहले की बात करें, तो अगर 5 करोड़ रुपए की पूरे साल का मेंटेनेंस था, तो आज 12-13 करोड़ रुपए का है। उससे भी पेट नहीं भरा, तो कुछ इलाका इन्होंने 4-5 करोड़ में किराए पर दे दिया शादी बारात करने के लिए। आपको बताऊं, टेंडर की प्रक्रियाएं जो है, ऐसे ऐसे टेक्निकल उसमें टर्म्स इस्तेमाल कर दिए। आप उस समय देखिए, बात करिए, अगर पीएन सिंह बीसी थे तो उस समय टेंडर कितने बिलों पे जाते थे, कैसे होते थे, और आज देख लीजिए। तो अगर इन सारी चीजों की जांच हो जाए, बहुत ईमानदार सरकार है और बहुत ईमानदार ये अफसर अफसर सोकाल अपने आप को बताते हैं। मुख्यमंत्री का विभाग है। मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में इससे भ्रष्ट विभाग कोई होगा। और इन अफसरों को ये भी नहीं डर भय है कि भाई सूबे का नहीं, मुखिया मतलब ये डर ही कितना नहीं लग रहा है कि ईमानदार है। योगी जी मुख्यमंत्री है भाई। वो योगी जी तो एक्शन लेते हैं। भाई उन्होंने योगी माफियाओं के खिलाफ एक्शन आदित्यनाथ लिया है। जैसे ईमानदार अफसर मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री, और उनके विभाग में ये आते हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी, और इनको डर नहीं है कि हमारा मुखिया, हमारा विभाग का मंत्री कितना ईमानदार है और हम खुलेआम बेईमानी कर रहे हैं। अवनीश जी, अगर किसी सरकारी विभाग में अगर एक किसी अफसर के खिलाफ अगर कोई खबर छप जाए, तो वो जीवन भर उस पत्रकार को भी याद रखता है कि यार इस पत्रकार ने इस सन में एक हमारे लिए 2 लाइन की खबर निगेटिव लिखी थी। और आज आप चले जाइए एलडीए बीसी को, एलडीए के अफसरों को, हजारों लाखों खबरें उनके खिलाफ हैं। प्रतिदिन 2 4 10 खबर उनके खिलाफ आती है। अब उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है। चमड़ी ये मोटी हो। समझिए, चमड़ी मोटी हो गई है। और इनको, हमको तो बड़ा आश्चर्य होता कभी कभी कि इतनी अच्छी सरकार के मुख्यमंत्री और उनके अंदर ये विभाग है, और ये अफसर कम से कम उनकी इज्जत रख लेते। भाई तुम्हारी अपनी कोई इज्जत नहीं, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री की तो इज्जत रख लो। भाई एक ईमानदारी की छवि उनके अंदर है। दूसरा कोई मंत्री होता तो उसके विभाग में कोई भ्रष्टाचार हो तो समझ में आता। योगी आदित्यनाथ के विभाग में इस तरीके से भ्रष्टाचार, खुले भी भ्रष्टाचार। मैं कहता रहा हूं कि आज के डेट में अवनीश जी अगर निकल जाइए सड़क पर, तो हजारों मकाने आवासी में व्यवसाय बन रहे हैं, हजारों ये की मैं संख्या वही में। कह रहा हूँ कि आप निकल करके जाइए इन इलाकों में, इंदिरा नगर, विकास नगर, जानकीपुरम, गोमती नगर विस्तार, अंसल, कहीं भी आप इस इलाके में आपको मतलब वो तार लटके हुए दिखाई देंगे, होर्डिंग, उसके आगे कैफे, रेस्टोरेंट सब खुले। मैं यही तो कहता हूँ कि अगर उन जगहों पर एयर कंडीशन इस तरह दब गया तो, या उन जगहों पर शॉर्ट सर्किट हो गया तो, वहां पर भी एग्जिट एक ही है, रेस्टोरेंट्स में से एग्जिट एक ही है। मतलब आप किचन में किसी के आग लग जाए, किसी जगह पर आपने जो पूरा इंटीरियर कर रखा है वो कच्चा इंटीरियर, आपको पता है कि एक जगह पर कोई आग लग गई तो वो उसको पकड़ते टाइम नहीं लगेगा। यहां पर भी तो जब तक कुछ नहीं हुआ था सब कुछ चल रहा था ना। कुछ अब उस पे जो है एनिमेशन सेंटर चल रहा था, पेट्स का वहां पर जो है बेसमेंट में काम चल रहा था, फर्स्ट फ्लोर पर इसी तरीके से अलग गतिविधियां हो रही थी। तो सब जगह सब कुछ चल रहा था, धंधा पानी चल रहा था, जिसकी बिल्डिंग थी उसको किराया मिल रहा था, एलडीए को कमीशन मिल रहा था, सब कुछ एक दूसरे को मिल रहा था, सब कुछ चंगा सी था। लेकिन जब मुसीबत आ गई तो सब एक दूसरे की तरफ से चेहरा घुमा रहे हैं, कह रहे नहीं नहीं हमारी अरे जिम्मेदारी नहीं, उनकी जिम्मेदारी, हमारी नहीं ये उनकी ये जिम्मेदारी। छोड़िए अवनीश जी, यही लखनऊ विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग पूरी रेनोवेट हो रही है, अंदर पूरा मार्ग फार्सिलिंग वेलिंग पैनलिंग वेलिंग लग के तैयार हो रही है। क्या जरूरत है उस पैनल को लगाने, उसी उसी पैनल की वजह से आग पकड़ी है। हम्म। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिकल नॉर्म्स को इसी एलडीए ने फॉलो नहीं किया है। अभी अगर हम्म। जांच कराना है, तो कितने गेज का वायर लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, उसके नॉर्म्स ही नहीं, जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया है। हम्म। और इसकी तरफ किसी की नजर भी नहीं जाती। हम तो एक भी कहना चाहते हैं, अवैध निर्माण ठीक है, आवासीय व्यवसाय हो रहा है, चलो ये भी मुद्दा है, डीओ कर दिया, नोटिस काट दिया। इससे अलग हटके अगर क्या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को, अगर भाई आग क्यों लगी, 99% आग लगती है शॉर्ट सर्किट पर। आपने देखा होगा पिछले दिनों विधानसभा में डिप्टी सीएम के कमरे में वहां आग लग गई थी, ऑफिस में। झांसी में मेडिकल कॉलेज में आग लगी थी, तो वहां तो सारे नाम फॉलो थे ना, फायर की एनओसी भी थी, सब कुछ था, उसके बाद भी आग लगी ना। तो मेरा ये कहना, आग लगे ही ना, इसके लिए इलेक्ट्रिकल का जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसी को पालन करा दीजिए। जब आप अपने सरकारी दफ्तरों में नहीं करा पा रहे हैं, आपको बताऊं अवनीत जी, एलडीए ने लगभग 50-60 अपार्टमेंट्स बनाए। उन अपार्टमेंटों में फायर सेफ्टी आज भी प्रॉपर नहीं है। अब किसकी जिम्मेदारी थी, एलडीए की थी। एलडीए की फायर की एलडीए ने एनओसी लेके खुद किया और आरडब्ल्यू ना हैंड ओवर कर दी, आरडब्ल्यूएस को उस तरीके से ट्रेन किया कि वो आगे ट्रेंड उसको किया। कैरी कर पाए।
क्योंकि जब आपको अभी देना था आप तब आपने किया आपको नहीं। आपको आपको आश्चर्य होगा, ऐसे ऐसे फायर की एनओसी फायर विभाग ने एलडीए को दिए और एनसीसी ने कैसे ले लिए। ग्रीनवुड आईजे ब्लॉक, उसमें फायर के जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग 2016 लिखा है उन्हीं जी, 2016 लिखा है, और 2014 में फायर विभाग ने उसको चालू करके एनओसी दे दिया। अब आप बताइए, डॉक्यूमेंटल प्रूफ है, मतलब हमारे पास डॉक्यूमेंट है कि जो पार्ट्स बने ही 2016 में है, तो 14 में तो लग 2014 नहीं में पाएंगे। एनओसी मिल गई। और 14 में एनओसी मिल गई। ये मैंने दिखाया पिछले दिन दिल्ली घटना के बाद एलडीए में एक मीटिंग थी, मैंने दिखाया तो फायर के अधिकारी भी आश्चर्यचकित रह गए, कहे बोला हो सकता हम नहीं थे सर, कोई और रहा होगा, ऐसा कर दिया। हमने कहा किसी ने भी किया, ऐसा कैसे कर दिया आपने। ये हालात हैं। मतलब आज जिस बिल्डिंग को एलडीए ने बनाया है, और आपको बताऊं इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होती है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ये होती है, एक होती है कंप्लीशन सर्टिफिकेट कि ये साहब ये हाँ बिल्डिंग पूरा। थी, ये बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, कंप्लीट हो गई। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वो होती है करीब 17-18 एनओसी उसमें होती हैं, इलेक्ट्रिकल की भी होगी। वो जांच करके बताएगा कि आपके इलेक्ट्रिकल के जो वायरिंग हुई है, जो नॉर्म्स हैं, जो उसकी साइड ले गई है, उसके रूट है, ये सही है कि नहीं सही है। फायर के हो गए, जमीन जो है, जमीन किसकी है, कहीं खेत खलिहान बंजर तालाब, गांव की जमीन तो नहीं है। अगर गांव की जमीन है तो क्या उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका पैसा जमा हुआ है। ये वो सारी चीजें हैं जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का पार्ट है। लखनऊ का मैं दावा कर सकता हूं अनिश जी, किसी एक बिल्डिंग की एलडीए ने ओसी नहीं जारी किया, ऑक्यूपेंसी कहीं जारी नहीं है। पता करिए 5 कालिदास का भी नहीं होगा। आपको बता दूं एलडीए का तो नहीं होगा, आवास विकास का देखिए ऑफिस का, फायर की पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि जो माल रेवेन्यू के पास जो आवास विकास का ऑफिस है, उस समय कुछ अधिकारी बता रहे थे कि फायर की एनओसी नहीं है वहां, क्योंकि चारों तरफ फायर की गाड़ियां नहीं घूम सकती उसके अंदर, इसलिए एनओसी नहीं दी गई है। ऐसे कैसे कैसे बिल्डिंगें बन के तैयार हो जा रही हैं। तो आग कहीं लगेगी तो जिम्मेदार कौन होगा, जिम्मेदार आप उसको बता दोगे। मैं ये कहना चाहता हूं फायर विभाग के जो नॉर्म्स कहता हूं उन्हें जी, कि अगर अपार्टमेंट के अंदर आग लग गई तो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जिम्मेदार। वो बात की बात है कि एलडीए ने हैंडओवर किया कि नहीं किया, पुलिस कार्रवाई फायर विभाग के अनुसार से तुरंत हो जाएगी। तो जब इस बिल्डिंग में आग लगी तो एलडीए बीसी सेक्रेटरी क्यों जिम्मेदार नहीं, जिनकी निगरानी में वो बिल्डिंग बननी थी। हम्म। निगरानी तो आरडब्ल्यू ने तो बिल्डिंग बनाई नहीं है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने तो बनाई नहीं है, तो यहां तो निगरानी आपकी है। और आग लगी तो एलडीए बीसी पे एफआईआर क्यों नहीं।